Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran zone. कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। आखिर भारत को क्यों जरूरत पड़ी परमाणु परीक्षण की? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने भारत को मजबूर किया परमाणु परीक्षण करने पर? क्यों भारत ने इस परीक्षण को दुनिया से छिपाकर अंजाम दिया? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको बताएंगे हम इस विशेष कार्यक्रम में। आपको बता दें कि भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन इस ऑपरेशन को बेहद गुप्त रखा गया। ठीक 24 साल बाद यानी 11 मई 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत ऐसा करके परमाणु क्लब का छठा सदस्य बन गया। आपको बता दें कि 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उस समय तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसमें से 3 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 और 2 13 मई 1998 में किए गए थे। अचानक किए गए इस परमाणु परीक्षण से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत को न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए किसने मजबूर किया। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए किसने किया मजबूर? दरअसल चीन 1962 में पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद कर रहा था। 1962 और 1964 ने हमें एहसास दिलाया कि हमारा स्थायी कॉम्पिटिटर न केवल पारंपरिक रूप से हमसे बेहतर है, बल्कि वो अपनी परमाणु क्षमता में हमसे मीलों आगे है। ये हकीकत में तब तब्दील हो गई जब 1962 का भारत चाइना युद्ध हुआ, जिसमें भारत बुरी तरह हार गया और इस युद्ध ने चीन को हमारा स्थायी शत्रु बना दिया। जिसके बाद 1964 में चीन के अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण करने के 3 साल बाद 1967 में भारत ने परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला किया। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने में भी मदद कर रहा था। इसी दौरान 1962 और 1965 के बीच हमारी रक्षा प्रणालियों में सुधार किया जा रहा था। तभी भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में सोचना शुरू किया और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से मशहूर भारत ने 18 मई 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण तत्कालीन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में एक साहसिक कदम माना गया, लेकिन इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी थी जिन्हें भारत को प्रेरित किया था। इसके बाद फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लगभग 25 साल के कड़ी मेहनत के बाद 1998 में दूसरी बार 5 परमाणु परीक्षण किए। इसमें पहले 3 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 और 2 13 मई 1998 को किए गए। आपको बता दें कि इस परमाणु परीक्षण के बाद विपक्ष के कई सवालों का जवाब भी अटल बिहारी वाजपेयी को देना पड़ा था। कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब
खतरा होगा। अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है। अब मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाई आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, 2 शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण के दौरान ये बताया कि परमाणु परीक्षण का युद्ध शांति के लिए भी हो सकता है, क्योंकि 2 धुरियों में बटा विश्व इसलिए वॉर नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है कि शक्ति संतुलन है। आपको बता दें कि 1998 के परमाणु परीक्षण पर एक फिल्म भी बनी है, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इससे पता चलता है कि पोखरण 2 का स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या महत्व है। इस परमाणु विस्फोट ने भारत को विश्व में बतौर परमाणु संपन्न राष्ट्र स्थापित किया था। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का कहना था, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि सपने वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अपने वैज्ञानिकों की दक्षता और कड़ी मेहनत की वजह से आज
भारत की गिनती परमाणु शक्ति संपन्न देशों में होती है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन परमाणु बम बनाकर भारत ने ये जरूर साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। आज की समय की बात करें तो अब से 1 साल बाद हम हिरोशिमा और नागासाकी बमबारी की 80वीं वर्षगांठ में प्रवेश करेंगे। परमाणु हथियार आज विश्व स्तर पर चर्चा में है। युद्ध और असुरक्षा हावी हो गई है और महाशक्तियां एक बार फिर अपने हथियारों को तेज कर रही है। ऐसे में क्या भारत को नए परमाणु का परीक्षण करने की जरूरत है? क्या भारत को और अधिक परमाणु परीक्षणों की आवश्यकता है? क्या भारत को दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत है? दरअसल रूस ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन एक्सरसाइज करेगा, जिसका उपयोग शहरों और बड़े सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने वाले रणनीतिक हथियारों के विपरीत युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। अमेरिका भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की तैनाती के संकेत दे रहा है। दुनिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग तरीके से ऑटोमाइजेशन कर रही है। ऐसे में भारत को अपने नए परमाणु हथियारों का परीक्षण करना चाहिए। भारत के अपने विकसित स्वदेशी तकनीकों के आधार पर परमाणु विस्फोट किया था पोखरण में। 50 साल उसके पूरे हो रहे हैं। गोल्डन जुबली के इस अवसर पर हमारे सभी वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूं और पुनः संकल्प दोहराते हैं कि भविष्य में हम इस दिशा में और अच्छी तकनीकी प्रगति करते रहेंगे। ये इसलिए आवश्यक है, 50 साल पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी और आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट हैं, चिप्स हैं, ये कुछ नहीं हुआ करती थी और माइक्रोचिप्स तो हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत जरूरत है। जहाँ तक परमाणु हथियारों के रखरखाव का सवाल है, अकेले अमेरिका 2 साल में लगभग $500 बिलियन खर्च करता है और ये निश्चित ही एक बहुत महंगा काम है। एक परमाणु हथियार को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए तकरीबन 2.5 बिलियन $2.5 बिलियन का खर्च आता है। और भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक यद्यपि हमने विकसित की है, फिर भी ये भारी खर्च है, क्योंकि हर साल इसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। 10 साल में तो वारहेड को चेंज करना पड़ता है और इसके लिए अब जमीन के भीतर या हवा में या कहीं भी विस्फोट करने की जरूरत नहीं है। अब सिमुलेशन टेक्निक से हम इसका परिष्कृत रूप ला सकते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि हमको वैज्ञानिकों को सतत प्रयास करके इस दिशा में नए नए जो तकनीक विकसित करना पड़ेंगी, जिससे कि 24 घंटे हमारे वारहेड तैयार हों और एक रेड सिग्नल मिलती से ही सब सामरिक स्थिति में वो निशानों पर जाकर मिसाइल के द्वारा टकरा सके। 25 साल पहले भारत ने उन परीक्षणों को उस समय उपलब्ध तकनीक के साथ किया था। आज हमारे तकनीकी दृष्टिकोण से चीजें बदल गई हैं। हम बेहतर हथियार बना सकते हैं। दुनिया अलग अलग तरीके से ऑटोमाइजेशन कर रही है, लेकिन तथ्य ये है कि चीन अपनी मिसाइल क्षमता का विस्तार लगातार कर रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत परीक्षण करने के बारे में सोचना शुरू करे, वो भी तब जब भारत के पास एक बहुत अच्छी और स्थिर सरकार है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran zone. कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं।